प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने विषय सूची में पाठ 63 तक बताया था, 63 प्लस 64, क्योंकि जो विवरण 63 में है उस विवरण का शेष भाग लेक्चर 64 में है। आज हम चलेंगे लेक्चर 64 से आगे के पाठों में हमने किस पाठ में क्या पढ़ाया। देखिए, लेक्चर 65 में मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में से आगे एक ही भाव में विभिन्न नक्षत्रों विभिन्न फल क्यों, एक उदाहरण लेकर के मेष लगन की कुंडली में लेक्चर 65 मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव से आगे प्रथम भाव से आगे एक ही भाव में विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न फलों क्यों, आगे विभिन्न नक्षत्रों में एक ही ग्रह का फल का भिन्न फल क्यों, भिन्न विभिन्न प्रकार का फल क्यों। एक ग्रह हमने लिया, उसमें 3 नक्षत्र जो पड़ते थे एक भाव में, तीनों नक्षत्रों में एक ही ग्रह का एक ही भाव में अलग अलग फल क्यों होता है। उदाहरण लिया है, उदाहरण की मदद से उसको समझाना शुरू किया है और ये आगे इसी प्रकार बढ़ेगा। लेक्चर 66 जटिल पॉइंट है, जन समाज के लिए जटिल पॉइंट है ये लेक्चर 66। विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति जब अपने लड़के या लड़की का विवाह करने के लिए घर से निकलता है, पहले वो देख लेता है अपने बच्चे की कुंडली में कि वो बच्चा मंगली है या नॉन मंगली है। यदि मंगली है तो उसे सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि मेरा बच्चा मंगली तो है, किस प्रकार का मंगली है। अब ये किस प्रकार शब्द बड़ा विचित्र है, क्योंकि सब लोग ये नहीं जानते, विशेषकर वो लोग जो कर्मकांड से जुड़े हैं, ज्योतिष से दूर हैं, नहीं जानते। जन सामान्य भी नहीं जानता कि मंगली के अनेक प्रकार हैं। बिना मंगल के भी मंगलिक होता है, ऐसा सुना नहीं है आपने, लेकिन मैंने इसको पढ़ाया है, उदाहरण दे करके पढ़ाया है भिन्न भिन्न लेक्चर्स में। देखें, बस इतना ही करना है। मंगली कौन, कौन होता है। वह मंगली की किस्में कितनी है, वह मंगली की किस्में कितनी है,
बिना मंगल के भी मंगलिक होता है, किसमें भी भिन्न होती है, स्पष्ट किया गया है। पढ़ते ही आपको स्पष्ट नजर आएगा। अगला पाठ, कैसे मंगली बच्चे के लिए कैसा मंगली तलाशें, इसी में है। इसी पाठ में मैंने बताया है कि कैसे मंगली के लिए कैसा, वह कैसे मंगली बच्चे के लिए कैसा मंगली तलाशें। वहां सब लिखा है, देखते ही समझ आएगा। आगे इसमें आगे डिस्क्राइब किया है कि कैसा मंगली तलाशें ताकि विवाह चल जाए। आगे लेक्चर 67, इसमें दोनों लेक्चर एक साथ हैं, 67, 68। 67 प्लस 68 किस प्रकार के मंगली के लिए किस प्रकार के उपाय, सभी के लिए एक जैसे उपाय नहीं होते, सभी के लिए एक जैसे उपाय नहीं होते, भिन्न भिन्न उपाय होते हैं। प्रथम भाव में मंगल है, उसका अलग उपाय होगा। कुंडली के अष्टम भाव में मंगल है, उसका अलग उपाय होगा। प्रथम भाव में मंगल नहीं है फिर भी मंगली योग है। उदाहरण, यदि प्रथम भाव में शनि राहु बैठे हैं तो वो मंगली योग होता है। विचित्र सा लगेगा कहने सुनने में। ये उत्कट मांगलिक है जिसकी काट या उपाय बनते नहीं है, फिर भी उन लोगों का विवाह किया और कराया जाता है। कितना चलता है वो तो समाज देखे। बहुत उपाय करने पड़ते हैं, बहुत मंत्र जाप करने पड़ते हैं ऐसे मंगली के लिए जो उत्कट मांगलिक हो, जो प्रथम या चतुर्थ सप्तम अष्टम 12वें भाव में बिना मंगल के मंगलिक योग बना हो। मैंने उसको डिस्क्राइब किया अपने सभी पाठों। ये 67 प्लस 68 लेक्चर में ऐसा है, और 68 लेक्चर में ये भी दिया है ऐसे मंगली जिनका विवाह बिना मंगलिक के साथ कराएंगे तो ही चलेगा। 68 में ये भी दिया है ऐसे मंगली जिनका विवाह तभी चलेगा यदि बिना मंगली के साथ कराया जाए। लड़का मंगली हो तो ऐसी लड़की तलाशनी होगी जो बिना मंगली हो। इसके प्रतिकूल भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ मंगली ऐसे होते हैं जिन्हें अपना जीवन साथी मंगल सूट नहीं करता। वो मैंने उनको डिस्क्राइब किया है। यदि उनका मंगली के साथ ही योग करा दिया जाए तो तलाक होगा।
अब ये पूछा जाए कि क्या मंगली का विवाह बिना मंगली के साथ किया जा सकता है? हाँ। किन परिस्थितियों में? मैंने उनको अपने लेक्चर्स में डिस्क्राइब किया है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी लड़की की कुंडली में लग्न में धनु राशि में मंगल बैठा हो और उसका विवाह ऐसे लड़के से करा दिया जाए जो मांगलिक हो, दोनों का नहीं चलेगा। वो लड़का उस लड़की को रोज प्रताड़ित करेगा, इतनी प्रताड़ित होगी कि बीमार हो जाएगी, प्रभु को प्यारी भी हो सकती है, इतने कष्ट सहेगी। इसलिए उसका विवाह बिना मांगलिक से ही कराया जाए तो ही चलेगा। उदाहरण दिए हैं मैंने, ये एक उदाहरण दिया। आगे लेक्चर 67 प्लस 69 इन दोनों में ये एक साथ डिस्क्राइब किया गया है। आगे चलेगा लेक्चर 70। लेक्चर 70 में खतरनाक मंगली, इनको बताया गया है। खतरनाक मंगली कौन होते हैं और वक्री मंगली का विवाह वक्री मंगली का विवाह कैसे मंगली से कराया जाए? ये बड़े जटिल प्रश्न हैं जिनको जो ज्योतिष विद्वान हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन जिनका ज्ञान कुछ कम है वो इनको जोड़ तो देते हैं विवाह में, लेकिन भोगना उस पेयर को या उन दोनों परिवारों को पड़ता है, विवाह कराने वाले को भोगना नहीं पड़ता। क्यों? वही बात, धन से जुड़ी है ये प्रक्रिया। हम लोग थोड़ा सा लोभ करके ज्योतिषी के पास नहीं जाते, वो हज़ारों रुपए ले लेता है डिस्क्राइब करने के, पंडित जी लोग 150 में ही काम कर देते हैं, तो देखा जाएगा विवाह तो हो ही रहा है। बाद के परिणाम को नहीं जानते, परंतु देख लेना चाहिए खतरनाक मंगली कौन होते हैं और वक्री मंगली का विवाह कैसे व्यक्ति से कराया जाए। इनके उपाय भी बनते हैं। ये अनेक उदाहरण मैंने इनके दिए हैं, एक नहीं एक से अधिक उदाहरण दिया कि ऐसा मंगली हो तो ना कराएं, ऐसा मंगली हो तो ना कराएं, और ऐसा मंगली हो तो ना कराएं। इस प्रकार का मैंने वो डिस्क्राइब किया है। अब आगे लेक्चर 71। इसमें बड़ा विचित्र वर्ड मैंने प्रयोग किया है, मंगल सबकी माँ। इसको मैं रेड से ही लिखूंगा क्योंकि ये विचित्र है। मंगल सबकी माँ। क्यों? चित्र सहित इसको समझाया है और ये भी समझाया है कि क्यों मंगल को भयावह माना जाता है। मंगल को ही क्यों भयावह माना जाता है? जब भी विवाह करने चलते हैं मंगल का ही जिक्र आता है सबसे पहले। उसका कारण मैंने वह डिस्क्राइब किया कि चित्र लेकर के किया कि मंगल आकाश में गति करते ग्रहों में
पृथ्वी के बाहर उपस्थित है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इसलिए पृथ्वी के ऊपर मंगल की गर्मी ही सबसे ज़्यादा पड़ती है। मंगल के बाद फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि, दूर हो जाते हैं। पृथ्वी के अंदर शुक्र होता है, बुध होता है, उनकी ऊर्जा सूर्य की तरफ जाती है। क्योंकि जैसे शीशे में है, हम अपना चेहरा देखेंगे तो रोशनी शीशे के बाहर नहीं निकलती, वापस आती है, तभी हमें अपना चेहरा दिखता है। ठीक ऐसे ही मंगल पर जो रोशनी पड़ती है सूर्य से, पृथ्वी की तरफ आती है, बाहर नहीं जाती। सारी गर्मी पृथ्वी पर आती है, इसलिए पृथ्वी पर मंगल की गर्मी सबसे ज़्यादा है और इसीलिए मंगल को भयावह ग्रह माना जाता है और है भी। इस विषय में मैंने दो लेसन लिए, 2 पाठ लिए, 2 लेक्चर हैं, डिटेल्ड हैं, फिगर भी बनाई है, ये भी समझाया है कि शरीर के किस अंग पर मंगल का कितना प्रभाव है, और यदि मंगल ना हो तो या मंगल कमज़ोर हो, अस्त हो, शरीर पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कुंडली में मंगल कमज़ोर हो, व्यक्ति डरपोक होगा, अनेक बीमारियों से पीड़ित होगा, आदि आदि। ये सब मैंने इन पाठों में समझाया। अब चलेगा लेक्चर 73। लेक्चर 73 में पूरी सीरीज प्रारंभ हुई है, आगे लंबी चलेगी। पहले मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का 12 भाव में फल आएगा। फिर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य प्लस चंद्रमा का 12 भाव में फल आएगा। फिर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस मंगल का 12 भाव में फल आएगा। फिर मेष लग्न की कुंडली में सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस मंगल प्लस राहु, 4 ग्रहों का निरंतर 12 भाव में फल आएगा। ये जटिलता की तरफ बढ़ती जाएगी। अभी मैंने इसको प्रारंभ किया है, लेक्चर 80 तक पहुंच गए हैं। आज हमने जो नोट किया हुआ है इस पेज में लेक्चर 74 तक ही नोट किया है, बाकी डिस्क्रिप्शन इसी प्रकार से 80 तक, जैसे मैंने अभी भाषा से शब्दों से वर्णित किया है। पहले इसमें मेष लग्न की कुंडली में बारह भावों में कुंडली के 12 भावों में सूर्य का विभिन्न नक्षत्रों में फल, होने से फल। देखिए, मैंने आलोचना नहीं, मैंने अपने सहयोगियों को, अन्य ज्योतिष अभिकर्ताओं को भी सुना है, अधिकतर ने 99% ने नक्षत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया फलित के लिए। भाव में मौजूद होकर के सूर्य का प्रथम भाव में मेष राशि में क्या फल होगा, मेरे मतानुसार 3 प्रकार का होगा। मेष राशि में प्रथम भाव में 3 नक्षत्र आएंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण। तीनों में भिन्न भिन्न फल होगा। इसलिए मेरे जो फल ज्योतिष फलित का आधार नक्षत्र है, और आदिकाल में हमारे ऋषियों ने जो ज्योतिष बनाई थी उसका आधार भी नक्षत्र था।
काल गुजरते राशियां उनके साथ जुड़ी। राशियों में समग्र फल होता है, 12 भावों में बंटता है। नक्षत्रों में विस्तृत फल होता है, 27 भावों में बंटता है। इस प्रकार का फल है, यही आगे बढ़ेगा। लेक्चर 74, 75, 76, लेक्चर 74 मेष लगन की कुंडली में यही डू सेम चलेगा। वही 12 भावों में सूर्य प्लस मंगल। अगले लेक्चर में, पहले में सूर्य का 12 भाव में हो जाएगा, फिर लेक्चर 74 में वही मेष लगन की कुंडली में 12 भाव में सूर्य प्लस मंगल, 2 ग्रहों के एक साथ होने से फल। विभिन्न नक्षत्रों में, सूर्य किसी नक्षत्र में है तो मंगल किसी अन्य नक्षत्र में, एक नक्षत्र में नहीं, दोनों। इसके बाद लेक्चर 75, इसमें बिल्कुल वही मेष लगन की कुंडली में वही जो ऊपर लिखा है, बारह भाव में सूर्य प्लस मंगल प्लस चंद्रमा। 12 भाव में सूर्य प्लस मंगल प्लस चंद्रमा का एक साथ होने से फल। ये लेक्चर 75 में है। फिर लेक्चर 76 में भी इन दोनों में एक साथ होगा, क्योंकि ये 3 ग्रहों का फल एक साथ 2 लेक्चर्स में डिस्क्राइब हुआ है। लेक्चर 75 और लेक्चर 76 में विस्तृत है। 12 के 12 भाव एक साथ डिस्क्राइब नहीं हो पाते, इसलिए इनके लिए आगे जितने ग्रह एक साथ बैठते जाएंगे, एक साथ युति बनाए जाएंगे, ग्रुप बनाते जाएंगे, उतने ही फल विस्तृत और अचंभित होते जाएंगे, अपेक्षा से परे। लिहाजा 12 के 12 भावों में एक साथ एक लेक्चर में उनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ताकि अच्छे प्रकार से सबको समझ आए। इस प्रकार मैंने अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार माँ भगवती की कृपा से अब तक जो डिस्क्राइब किया है वो आप सबके सम्मुख है, और ये विषय सूची भी दे दी है, क्योंकि जन सामान्य जिस पाठ को पढ़ना चाहे वो यहाँ से उसी पाठ को देख करके पढ़ ले। सारे पाठों को पढ़ने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना है। केवल उन्हीं लोगों को है जो ज्योतिष सीख रहे हैं। मेरे पास भी 2 व्यक्ति बैठकर सीखते हैं, इन लोगों के लिए है एक एक पाठ का डिस्क्रिप्शन। यदि कोई मंगली जानना चाहता है, मंगल का उपाय जानना चाहता है, बस वो मंगल के लेसन पढ़ ले। 4 लेसन है 66 से 68 तक। मंगली का पूरा वृत्तांत उपाय से मिल जाएगा, बाकी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई ये जानना चाहता है, कोई युवक या युवती, मेरा विवाह किस दिशा से होगा, या कोई व्यक्ति जानना चाहता है मेरी पुत्री का विवाह किस दिशा में होगा, तो सिर्फ उसी लेसन को पढ़ ले, और उस लेसन में दिशा और दूरी निकालने का विवरण मैंने दिया है। इसी प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आप में से किसी को भी भाया हो तो मैं उसी से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा और आगे बढ़ूँगा इसी प्रकार। प्रणाम।